बच्चों को जानना है कि इंग्लिश में आप कैसे अच्छा स्कोर कर सकते हैं। मॉक का स्टार्ट हो गया हमारे सपोज की, जो उसका सिलेबस कंप्लीट नहीं है, तो क्या उसे सिलेबस कंप्लीट करने के बाद लगानी चाहिए? वोकैबुलरी करा दिया आपने, तो उसको आप कैसे डील करते थे? क्योंकि वो कैब का मतलब भूलना। जय हिंद एवरीवन। तो हमारे सामने हमारे साथ है प्रियांशी, सभी लोग बहुत अच्छे से जानते हैं। और एक बड़ी अच्छी बात ये भी है कि प्रियांशी जिस स्कूल से पढ़ी हुई है वो मैं भी वहीं से पढ़ा हूँ, सरस्वती शिशु मंदिर से पढ़े आप मेरठ से। हाँ, तो बड़ा अच्छा लगा जान करके कि भाई आपकी ऑल इंडिया रैंक 2 आई है। तो बेसिकली बच्चों को जानना है कि इंग्लिश में आप कैसे अच्छा स्कोर कर सकते हैं, क्या आपकी स्ट्रेटेजी है और किस तरीके से आपने पढ़ाई करी, कहाँ से आपने पढ़ाई करी, ये सारी चीज़ें आप बताइए इंग्लिश के बारे में। सर सबसे पहले तो ये ज़रूरी होता है कि सिलेबस पूरा होना चाहिए, उनमें बेस क्लियर होना चाहिए जी। तो जैसे कि मेरा फर्स्ट अटेम्प्ट था ये, हाँ। उसके लिए तो मैंने सबसे पहले तो अपना सिलेबस ही कंप्लीट किया था। ओके। उसके बाद सबसे ज़रूरी चीज़ फिर ये भी हो जाती है कि जो आप पढ़ते हो उसको रिवाइज करना बहुत ज़रूरी होता है। रिवीजन। हाँ। ओके ओके। तो मैंने वही किया था सर। उसके बाद प्रैक्टिस सेट लगाए थे। वो जी। कैब के लिए मैं आपकी सीरीज फॉलो करती थी। वो अच्छा कैब अच्छा, वो कैब मंथन सुबह। जी सर। गुड। तो मतलब आपने बताया कि रिवीजन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट जी है। सर। अच्छा, मॉक आपने लगाए थे लास्ट हाँ जी में? सर, मॉक लगाए थे। अच्छा, जैसे बच्चा कभी कभार क्या होता है, मॉक का स्टार्ट हो गया हमारे सपोज की, जो उसका सिलेबस कंप्लीट नहीं है, तो क्या उसे सिलेबस कंप्लीट करने के बाद लगानी चाहिए? लगा लो, लगाने स्टार्ट कर दो और सिलेबस तो होता रहेगा अपना कंप्लीट। कभी कभार ऐसा होता है। अगर सिलेबस ये है कि अभी स्टार्ट ही किया है तो फिर हाँ। तो ठीक नहीं है थोड़ा लगाना, रुकना बट- चाहिए। हाँ, बट अगर आपका आधे से आधा भी सिलेबस हो गया तो फिर मुझे लगता है कि लगाने चाहिए, क्योंकि मैंने तो स्टार्ट कर दिए थे लगाने। ओके, मतलब आप मतलब क्योंकि इसमें एक फ़ायदा ये भी होता है, जैसे वोकैबुलरी है, जी सर। पैसेज है, जी सर। तो उसमें तो मुझे लगता नहीं किसी कॉन्सेप्ट जी की सर। ज़रूरत है और वहाँ से आपके पास कलेक्शन हो जाता है क्वेश्चंस का, जी सर। तो वो एक बेटर तरीका है। और वोकैबुलरी जैसे आपने बताया कि आप वोकैब मंथन करते थे, तो उसमें कई बार क्या है कि बच्चे कहते हैं बहुत सारी वोकैबुलरी करा दी आपने, तो उसको आप कैसे डील करते थे? क्योंकि वोकैब का मतलब भूलना, आज याद करा कल वर्ड्स भूल गए, तो उसको कैसे कवर करते थे आप? सब सारे तो याद हो ही नहीं पाते हैं, हाँ, तो उसमें तो एग्जैक्टली। ये कि बस मैं डेली उनको पढ़ती थी डेली। मतलब एक सर गो थ्रू मैंने हो जाते नोट्स थे। बनाए थे उनके वो कैब हाँ के हाँ लिए, हाँ। तो मैं उनको डेली एक बार पढ़ती थी। अब आपकी अगली क्लास लेने से पहले मैं एक बार उनको रिवाइज करती थी। मतलब यही सबसे बेस्ट तरीका है। जैसे प्रियांश ने स्टार्टिंग में भी बोला, सम अप कर देता हूँ कि रिवीजन जो है वो की है अगर आप वोकैबुलरी को अच्छा करना चाहते हैं। अगर आप नेक्स्ट स्टेज आ रहे हैं तो पुराने का जी सर, रिवीजन करें। बाकी ग्रामर में कुछ बताना चाहते हैं? सर ग्रामर में तो मैंने मतलब एक्स्ट्रा मैंने अलग से कुछ नहीं किया, मैंने पर आपकी क्लास फॉलो की है पूरे उसके लिए। अच्छा। और मेरा मतलब ऑलमोस्ट मुझे सारे क्वेश्चन मतलब वहीं से आ जाते हैं। हाँ, तो मेरे लिए भी बहुत प्राउड मोमेंट है। क्या स्कोर रहा आपका इंग्लिश में? सर मेरे 19.6। गुड यार, मतलब अभी छाया से भी बात हुई, छाया भी मतलब सब 20 वाले लग रहे हैं। इंग्लिश में आसान होती है क्या इंग्लिश? या बना लेते हो उसको? सर अच्छे से पढ़ेंगे तो हो जाता है। जी सर। ठीक है, तो अच्छा आपका बैकग्राउंड यूपी बोर्ड से रहा हाँ है? जी सर, यूपी बोर्ड से, गुड। तो यूपी बोर्ड वाले बच्चे भी जो है उसकी इंग्लिश में इतना अच्छा स्कोर कर रहे हैं, तो बहुत अच्छा लगा प्रियांशी आपसे बात करके। थैंक यू सो मच। और मेरे लिए बहुत प्राउड मोमेंट है कि आपकी जो है रैंक 2 आई है और छाया से भी बात हुई, छाया की भी रैंक 1 है। मतलब बहुत अच्छा लग रहा है, जो लड़कियां हैं वो इतनी अच्छी रैंक लेकर के आ रही हैं। गुड गुड, थैंक यू।